ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, टॉपिक का नेम आज है ट्रिग्नोमेट्री और ये ऐसा टॉपिक है कि जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जी हाँ, अगर आपको भी डर लगता है तो आज का वीडियो आप देखते जाइए। बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा और आज के बाद आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री से डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जी हाँ, अगर एक एंगल 90 का मिल जाए तो आपकी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है। जैसे हमारे पास ये है, मान लीजिए ये एक पोल है, ये एक पोल है, जो धरती पे सीधा खड़ा है। जो धरती पे सीधा खड़ा है तो यहाँ पर एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये आपका एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रही है, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए, अगर हम इस पोल की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहां से हुई है? यहीं से स्टार्ट हुई है कि अगर आप इस पोल की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगर आप इसको इस पॉइंट ए से, मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, यहां से इसके टॉप की तरफ देख रहे हैं, यहां इस पॉइंट से इसके टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो यहां पर कोई ना कोई एंगल तो फॉर्म हो गई। सपोज यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, तो आप इस पोल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको इस थीटा की वैल्यू पता हो और ये दोनों साइड्स की लेंथ पता हो तो आप ये पोल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है। देखिए, अब जरूरी नहीं है कि हमने यहां से देखना है, हम यहां से भी देख सकते हैं। अगर हम यहां से देखेंगे, अगर हम यहां से नीचे की तरफ देखेंगे ए पॉइंट की तरफ, तो यहां पे भी कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो सकता है। सपोज यहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है टी, देन अगर हमें टी की वैल्यू मिल जाए और ये दोनों साइड्स की लेंथ मिल जाए तो हम पोल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जी हाँ, यही ट्रिग्नोमेट्री है, यही ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हमारा हाइपोटेनियस है। ये तो हमें लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस। और ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, जो भी एंगल हमें दिया गया है, जैसे सपोज ये एंगल आपका थीटा यहां पर दिया गया है, तो इसके ऑपोजिट जो भी साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। जी हाँ, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये थर्ड साइड है, उसको हम बेस बोलेंगे। बट अगर आप यहां से देख रहे हैं, अब देखिए थीटा और टी क्या है? दोनों अक्यूट एंगल हैं, बिकॉज ट्रायंगल का टोटल एंगल सम कितना होता है? 180 होता है। भाई 90 इसने कवर कर रखा है। अब 90 किसके पास है? इन दोनों के पास है, थीटा प्लस टी के पास है। तो दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से लेस होगी, यहां से क्लियर होता है। इट मींस दोनों क्या है? अक्यूट एंगल हैं। अक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से लेस हो। तो दोनों एंगल थीटा एंड टी दोनों ही 90 से लेस हैं, अक्यूट एंगल हैं। तो अगर तो आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, फिर तो आपका इसके ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बट अगर आपको टी की वैल्यू दे रखी है तो फिर आपका परपेंडिकुलर कौन होगा भाई? ये वाली साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी। कैसे? इसके ऑपोजिट, अगर टी एंगल आपको दे रखा है तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली है। ये पहले बेस था, थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस था, बट अब ये क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? बेस है। जी हाँ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ आ जाएगी अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बट अगर आप यहां से देख रहे हैं तो फिर आपका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आइए दोस्तों, अब इंट्रोड्यूस हो जाइए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। जी हाँ, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है साइन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SIN साइन थीटा लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है SINE साइन थीटा। और ऐसे ही हमारे पास एक होता है कोसाइन थीटा, इसको हम कॉस थीटा भी बोल देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ऐसे टेंजेंट थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेकेंट थीटा, सीक थीटा, कोटेंजेंट थीटा,
कॉट थीटा। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है, ये आपकी फुल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। जस्ट हमने नेम दिए हैं जैसे हमारे नेम है। अब इनकी वैल्यू हम निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। ये हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए आपका ये एंगल थीटा है, तो मैंने आपको पहले बताया था इसके ऑपोजिट जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका पी का, ये आपका पी हो गया, ये आपका बी है बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस है। अब देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो P अपॉन एच होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो B अपॉन एच होती है, और tan थीटा की वैल्यू है जो P अपॉन B होती है। ऐसे कैसे याद रहेगा सर? याद रह जाएगा, आपको ऐसी ट्रिक बताते हैं। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपका ट्रिक है। जी हाँ, P अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है। आगे चलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाता है, ये आपका कॉस थीटा हो जाता है। और तीसरा जो P अपॉन बी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका टेंजेंट थीटा हो जाता है। जी हाँ, याद कैसे रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस आपका हर हर बोल गया, आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू लिख ली है भाई, अपना काम निकल गया ना। तो चलिए, ये तो आपकी साइन कॉस एंड tan की वैल्यू आ गई। अब बोलेंगे अब सर की तीन तो और पेंडिंग है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? भाई अगर आपको ये तीनों मिल जाएं, दूसरों की वैल्यू इसी से निकाल देते हैं। कैसे? देखिए साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो हमारे पास कोसेकेंट थीटा होता है। जी हाँ, अगर आप 1 अपॉन साइन थीटा कहीं पे लिखेंगे तो वो कोसेकेंट थीटा हो जाएगा, और अगर आप कहीं पे 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P अपॉन एच है, तो फिर कोसेकेंट की वैल्यू क्या होगी, H अपॉन P हो जाएगी। जी हाँ, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। इसकी वैल्यू B अपॉन एच है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, H अपॉन B हो जाएगी। जी हाँ, साथ ही साथ जो tan थीटा का रेसिप्रोकल है वो हमारे पास कॉट थीटा है। देखिए tan थीटा की वैल्यू P अपॉन B है, तो फिर कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन P हो जाएगी। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इनके रेसिप्रोकल्स का आपने ध्यान रखना है, कहीं पे भी आपको 1 बाय कॉस थीटा मिल जाए तो साथ ही साथ आप उसको सीकेंट थीटा ले सकते हैं, बिकॉज ये इसका रेसिप्रोकल है। ऐसे अगर आपको कहीं पे 1 अपॉन कॉट थीटा मिल जाए तो फिर उसको आप tan थीटा लिख सकते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल है। ये ध्यान रखना है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा है, और tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों एग्जांपल नंबर 1 पे आइए। गिवन दैट tan A is equal to 4 upon 3, then find the other trigonometric ratios of the angle A। आपने other trigonometric ratios निकालनी है एंगल A की। तो पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अब देखिए कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो होगी जिसमें हमारे पास P अपॉन B है वो 4/3 आता हो। तो देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ली, जिसका परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, बेस कितना है, 3 है। देखिए P अपॉन B जो होता है ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनियस है। अगर यहाँ पर एंगल A है, ये ध्यान रखना है, अगर आपने A को यहाँ पे ले लिया फिर आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यही कंफ्यूजन होती है। इस पे ध्यान देना, फोकस कर लेना थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे A है तो इसके ऑपोजिट जो साइड है एंगल A के ऑपोजिट वो क्या है, आपका परपेंडिकुलर है, और इसको आप बी सी नेम दे सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल। तो यहां पर लिखिए लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल एट बी पे आकर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए ए एंगल से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालें तो tan A की वैल्यू दी गई है। tan A अगर हम देखें, थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, A है, A की जगह पे यहां पर थीटा है तो P अपॉन B होती है। तो इट मीन्स P की वैल्यू तो 4 हो गई और B की वैल्यू कितनी है,
3 हो गई। अब देखिए अगर हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालनी है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। वो तो हम निकाल देंगे भाई, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। भाई यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल जाए, वहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू तो अभी निकाल देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर हो गया। तो चलिए ये कितना हो गया, 16 प्लस 9 ये आपका 25 आ गया। अगर आपका h स्क्वायर 25 है तो फिर h की वैल्यू कितनी हो गई भाई, स्क्वायर रूट 25 होगी। ये आपका प्लस माइनस 5 आ जाएगा, बट नेगेटिव में हम नहीं लेंगे बिकॉज ये साइड है, इसकी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती। इट मींस h की वैल्यू कितनी है, 5 है। देखिए अगर आपको h की वैल्यू ही मिल गई फिर तो आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, p अपॉन h। साइन a की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना यहाँ पर साइन a, थीटा की जगह पे a है तो क्या आएगा, p अपॉन h मीन्स 4 अपॉन 5, ये इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे अगर आप cos a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर cos a की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो फिर cos a की वैल्यू b अपॉन h होती है। बेस आपका कितना है, 3 है, हाइपोटेनियस 5, ये आपका आंसर आ गया। आगे चलिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको दे ही रखी है, तो आगे हम कसीकेंट a की वैल्यू निकालेंगे। की वैल्यू निकालेंगे। कसीकेंट किसका रेसिप्रोकल था, साइन का था। साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4/5 है, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 4 हो जाएगी। चलिए आगे सीकेंट थीटा, सीकेंट a की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है। कॉस की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। लास्ट पे आइए कॉट a। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का है। देखिए टैन की वैल्यू 4/3 है, तो इसकी वैल्यू 3/4। देखिए जस्ट हमें टैन ए की वैल्यू दी थी, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल दिए हैं। क्या यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, कुछ भी नहीं किया। देखिए साथ ही आप यहां से ध्यान रखिए कि अगर आपसे यहां से साइन सी की वैल्यू पूछ लेते, हालांकि यहां पे पूछा नहीं गया, अगर साइन सी की वैल्यू पूछ लेते तो फिर उसका आंसर कैसे निकालते। आप देखिए ये सी एंगल से देख रहे हैं, मींस यहां से देख रहे हैं, तो फिर आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, अगर आप एंगल सी से देख रहे हैं तो फिर आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जो बेस था, बिकॉज इसके ऑपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो फिर साइन सी की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हैं, P अपॉन एच आएगी, मीन्स 3/5। ये ध्यान रखना है, यहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ए एंगल से ही पूछी थी। सी से अगर पूछेंगे तो आप इसको बेस लेट करिए, इसको परपेंडिकुलर लेट करिए, आपका आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये बोल रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। इन्होंने बोला है कि A एंड B क्या है, अक्यूट एंगल हैं। तो दो अक्यूट एंगल हैं, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में होते ही हैं, पहले बताया था। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम B और A को क्या रखेंगे, अक्यूट एंगल रखेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसको आप नेम दे दीजिए C। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें C 90 डिग्री का है और A एंड B क्या है, अक्यूट एंगल है। जी हाँ, तो चलिए इन्होंने बोला था कि इफ A एंड B आर अक्यूट एंगल्स एंड such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमने प्रूव करना है कि एंगल A है जो वो एंगल B के इक्वल हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को हम यूज करेंगे। देखिए पहले हम cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप A से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो फिर आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा, और बेस क्या होगा, बेस आपका ये हो जाएगा, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है। तो फिर cos A की वैल्यू किसके इक्वल आएगी हमारे पास, cos थीटा हमारा होता है B अपॉन H होता है। यहाँ पर बेस क्या है, AC है, और H क्या है, BA है। ये आपका cos A आ गया। चलिए अब इसको आप इरेज कर दीजिए ऐसे, ये अपने माइंड में कर लेना है। तो चलिए cos B की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप B एंगल से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, तो फिर आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा, इसके ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये आपका बेस हो जाएगा। तो फिर cos b की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन h। अब देखिए बेस चेंज हो चुका है, बेस अब क्या है bc है अपॉन h दैट इज ba। अब इन्होंने बोला था कि cos a और cos b क्या है, इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं लेफ्ट साइड से तो फिर तो राइट साइड से भी भाई इक्वल ही होंगे। इट मींस AC अपॉन BA इक्वल होगा किसके, BC अपॉन BA के। अब देखिए BA है जो राइट साइड पे जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC अपॉन BA मल्टीप्लाई BA, ये आपका कैंसल आउट हो गया। तो यहां से क्या क्लियर होता है कि AC लेंथ है जो वो BC लेंथ के इक्वल है। अगर आपकी AC लेंथ इक्वल हो जाए BC लेंथ के, तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं ट्रायंगल की। अब देखिए सिंस AC इज इक्वल टू BC, तो आपका ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सो वी नो एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स, angle opposite to equal sides of triangle are equal। तो अगर आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल हैं, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A है, और इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B है। तो ये आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। जस्ट आपको बेस बताया है, इसके आगे भी डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।